रख दे, सुबह धुल जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो जूठे बर्तन रात्रि भर आपकी रसोई घर में नहीं पड़े रहना चाहिए। कहते हैं 10 बजे तक पॉजिटिव एनर्जी रहती है रात्रि में, 10 के बाद 3 बजे तक नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा रात्रि में भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन का सही समय यदि कोई है तो वह है कि किसी भी कीमत में 8 बजे से पहले भोजन हो जाना चाहिए। जैन समाज में एक बड़ी अच्छी परंपरा है, वो कभी भी रात्रि में भोजन नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रात्रि में नेगेटिव एनर्जी निकलती है, कीटाणु भी निकलते हैं। तो वो जैन भाई अंथऊ करते हैं, वो दिन ढलने के पहले ही खा लेते हैं, रात्रि में फिर भोजन नहीं करते। तो इस बात का ध्यान रखें। चलो कोई बात नहीं, आप आधी रात को खाते हो, ठीक है, अच्छी बात है, खा लीजिए, लेकिन कभी भी रसोई घर में जूठे बर्तन मत पड़े रहने दीजिए, क्योंकि रात्रि में माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आती हैं। माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आती हैं, आपके घरों को देखती हैं, और जब आपके घर में चारों तरफ जूठन पड़ी रहती है, आपके रसोई घर में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, आपके रसोई घर में मक्खियां भिनकती रहती हैं, तो माता लक्ष्मी उस घर को त्याग करके चली जाती हैं, माँ अन्नपूर्णा उस घर को त्याग करके चली जाती हैं और उस घर में दरिद्रता को छोड़ जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि रात्रि में कभी भी घर को गंदा ना रखें, रसोई घर को गंदा ना छोड़ें। पहले के जमाने में नियम हुआ करता था कि रात्रि में माताएं बहनें पूरा चौका बर्तन करके गोबर से चौका कर लेती थी, करती थी। बताइए, लोग पहले कहते थे, मैंने सुना है अपनी दादी लोगों के मुख से, कि ये सकरा हो जाता है। क्या हो जाता है, जोर से बताएं? जूठा हो जाता है। तो वहाँ पर वो पूरा गोबर से लीप के शुद्ध करते थे। अब आजकल तो चलो वो चीज़ है नहीं, तो अधिकतर लोगों के घर में रात्रि में जब भोजन हो जाता है तो पूरा बर्तन वर्तन सब करके वहाँ पे पोंछा लगाया जाता है। कितने लोग लगाते हैं रात्रि में पोंछा? जरा हाथ खड़ा करना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि रसोई घर में रात्रि में जूठन नहीं रहनी चाहिए, जूठे बर्तन नहीं रहने चाहिए। आप रात में नहीं धोते तो बाहर रख दो, लेकिन रसोई घर में जूठे बर्तन पड़े नहीं रहना चाहिए। और चौथी बात, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, रसोई घर में कभी भी रसोई बिना नहाए नहीं बनाना चाहिए। इस देश में ऐसी ऐसी माताएं हैं जो सुबह से उठती हैं, बिना नहाए धोए पूरा भोजन तैयार कर लेती हैं, और फिर जब चौका बुहारी भोजन बना के फिर वो आराम से नहाती हैं, फिर भोजन करती हैं। कितनी मैया है जो बिना नहाए भोजन बनाती है? जरा हाथ खड़ा करना। तो ध्यान देना भक्तों, बिना नहाए भोजन नहीं बनाना चाहिए। आप बच्चों के लिए टिफिन लगाती हैं, बच्चों के लिए, पतिदेव के लिए ड्यूटी का टाइम रहता है तो टिफिन डिब्बा लगाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप चाहे 2 लोटा ही पानी क्यों ना डालें, लेकिन भोजन सदैव नहाकर बनाना चाहिए। भोजन कभी भी बिना नहाए नहीं बनाना चाहिए। कभी बहुत इमरजेंसी ऐसा कुछ पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन डेली आपका जो नित्य का भोजन बनता है उसे बड़ी पवित्रता के साथ स्नान करने के बाद बनाना चाहिए। और कई माता तो भोजन पहले बना लेती फिर नहाती हैं। अब कई माता तो ऐसा करती हैं कि भोजन कर भी लेती फिर आराम से 4 बजे नहाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना मैया, भोजन सदैव चाहे लेट नहाओ लेट बनाओ चलेगा, लेकिन भोजन नहाकर ही बनाओ। पवित्र भाव से भोजन बनाइए, क्योंकि अन्न से विचारों का निर्माण होता है। कहते हैं ना कि जैसा करो आहार तो वैसे आए मन में विचार।
सबसे पहले स्नान करो, शुद्ध कपड़े पहनो। बच्चों को भी स्कूल नहाकर भेजना चाहिए। ठंडी में बच्चे नहीं नहा पाते, कोई बात नहीं, चलो जैसा आपको सुलभ हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को भी नहाकर स्कूल भेजें, क्योंकि स्कूल भी एक मंदिर है। कहते हैं कि जैसे राखो शुद्धि, जैसी राखो शुद्धि वैसी होए बुद्धि। जितनी आपके घर में शुद्धता रहेगी, पवित्रता रहेगी, वैसी आपकी बुद्धि बनेगी। और घर में पड़ी रहेगी जूठन, घर में बनेगा भक्ष अभक्ष, तो आपकी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी, बच्चों की बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी। तो जैसी राखो शुद्धि वैसी होगी बुद्धि। जैसा करो आहार तो वैसे हो जाएंगे विचार। जैसा खाओ अन्न तो वैसा हो जाएगा मन। जैसा पियो पानी तो वैसी हो जाएगी वाणी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि भोजन कभी भी अशुद्धि से नहीं बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय जूठन नहीं फैली होनी चाहिए। भोजन को जूठे भी नहीं छूना चाहिए, आप सभी जानते इस बात को। और रात्रि में कभी भी आपके रसोई घर में जूठे बर्तन ना पड़े रहे। जूता चप्पल पहनकर भोजन ना बनाएं और प्रसन्नता के साथ भोजन बनाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर उठाकर राधे राधे जरा जोर से बोल दीजिए। तो अर्धरात्रि में तो गोपियां बना रही थी भोजन, उसी समय कान्हा की वंशी बज गई। तो कान्हा की वंशी की धुन को सुनकर गोपी भाव विभोर हो गई और उसका वह नमक वाला व्यंजन, नमक वाली खीर भी